इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इस तरह से ये 5 प्रकार के अंतराय के कर्म हैं। कहीं कहीं अंतराय कर्म के 6 व 6 उपशम का फल बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा गया है, पर वह उपचार कथन है। तत्वतः बाह्य सामग्री पर है, उसकी प्राप्ति जीव विपाकी अंतराय कर्म के 6 व 6 उपशम का फल कहना उपचार कथन है। पर में 100 का भाव मिथ्यात्व का फल है और उसका स्वीकार कसाय का फल है, इत्यादि प्रकार से टीका सर्वार सिद्धि टीका में स्पष्टीकरण दिया गया है। अब देखिए, तो ये अंतराय कर्म शुभ कार्यों में बाधा डालना और अपने लिए भी अनुकूलताएं होते हुए भी कार्य आदि नहीं करना अंतराय कर्म का बंध होता है। ऐसे अंतराय कर्म से बचने के लिए अपनी सामर्थ्य और अनुकूलता को देख करके जो जितना बनता है शुभ कार्यों में अपन को संलग्न होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, गुरुवर आचार्य श्री सागर में सन 80 में ग्रीष्म काल में विराजमान थे। पहली बार आचार्य श्री सागर पहुंचे थे। समाज में काफी उत्साह था। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सन 76 से प्रतीक्षा करते करते 80 का सन आ गया। आचार्य श्री शांति कुटी में ऊपर मोराजी वर्णी भवन में ऊपर शांति कुटी में बैठते थे। कमरे का नाम शांति कुटी। अच्छा, मोटी मोटी दीवारें, चूने का मसाला पुराना वाला। तो उस कमरे की प्रकृति ऐसी कि ठंड में यदि कोई अंदर रहे और खिड़की दरवाजे बंद कर ले तो ठंड का एहसास नहीं, जबकि छत का ऊपरी भाग है खुला पूरा। और गर्मी में भी यदि बैठे तो मोटी मोटी दीवारें, पुराना मसाला, और कितनी भी धूप हो बाहर आपको पैर रखने में भी असुविधा होगी, लेकिन अंदर ठीक रहता है। तो वहाँ पर आचार्य श्री विराजमान रहते थे। जगह छोटी होने से थोड़े थोड़े लोग आते थे, दर्शन करते थे। अब बाकी समय फ्री समय तो सभी लोग दर्शन करो, लेकिन अब आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे हैं या सामायिक कर रहे हैं या फिर समझ लो कि संघ को पढ़ा रहे हैं, तो उस समय तो लोगों का आवागमन बंद करना ही पड़ता है। तो कुछ कार्यकर्ता वॉलंटियर्स भी लगे थे, जिनको कमेटी ने नियुक्त किया था, भैया ध्यान रखना, देख रेख करना, ये आपकी ड्यूटी है। अब वो तो उन पर तो लोग गुस्सा करते, हम आए दर्शन करने, ऐसा है वैसा है, हर जगह होता है। कभी कभी कार्यकर्ता थोड़ा गड़बड़ी भी करता है, लेकिन यदि कार्यकर्ता सही है और व्यवस्था सही बना रहा तो उसकी ड्यूटी सही मानी जाती। तो अब जब आचार्य श्री का विहार होने लगा, सभी लोग अपने नमोस्तु आशीर्वाद कर रहे, कोई किसी का प्रायश्चित ले रहा, कोई किसी का प्रायश्चित ले रहा। अब वो कार्यकर्ता भी पहुंच गया, आचार्य श्री हमारे को भी प्रायश्चित चाहिए। किस बात का? इतने सारे लोगों को रोकना पड़ता था और बहुत लोगों का क्रोध भी झेलना पड़ता, मन खराब होता लोगों का, लेकिन हमारे भाव तो खराब नहीं थे, हम तो व्यवस्था बनाते थे। टाइम बे टाइम कोई आए तो मना करना पड़ता। तो आचार्य श्री इसके लिए कुछ प्रायश्चित तो दो। तो आचार्य श्री ने कहा, मैं स्वयं वहां मौजूद था, तो आचार्य श्री बोले नहीं नहीं, इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो आचार्य श्री लोगों के मन में विकल्प तो आए, नहीं वो आपने विकल्प कराए नहीं, आप तो एक व्यवस्था की दृष्टि से वहां पर रहते थे, लेकिन अब किसी ने अनावश्यक विकल्प कर लिया तो वो जाने, तो भी प्रायश्चित तो चाहिए। हाँ, ऐसे सामान्य रूप से कुछ भी कर लो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अंतराय कर्म नहीं है कि तुम्हें अंतराय कर्म का बंद हो गया, तुमने बाधा डाल दी तो तुम्हें प्रायश्चित चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब व्यवस्था बनाने की दृष्टि से यदि कोई किसी को मना कर दे तो उसमें अंतराय कर्म नहीं, बल्कि वो व्यवस्था है। आप सावधानी रखो, समय पर आओ, टाइम बे टाइम मत आओ, अभिषेक के समय अभिषेक होना,
प्रक्षाल के समय प्रक्षाल होना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय होना, आहारचर्या के समय आहारचर्या होना। आहार देने को कोई मना नहीं करता, लेकिन गड़बड़ी करें, अव्यवस्था करें तो कार्यकर्ता तो मना करेगा। नहीं नहीं, हमारा मन अभी देने का है, फिर हमें टाइम नहीं है, आप नहीं देने दे रहे तो हम जे जा रहे। अरे जे जा रहे तो थोड़ा जब समय आएगा देखो, जगह भी तो देखो कितनी छोटी है। नहीं, हमको कोई जगह नहीं देखना, हमको तो अभी समय है, तो थोड़ा रुको तो। और मान लो कोई ऐसा आ भी जाए तो फिर महाराज जी को बता दो, महाराज जी थोड़ा गर्म मिजाज का आया है, देख लो आप। तो अपन शांति धारा कर देंगे, हाँ भैया तुमको संतुष्टि हो रही, आ जाओ। वो मालूम तो चले कि गर्म मिजाज का है। 3 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आते हैं कई लोग चौके में। कौन से 3 सूत्री कार्यक्रम? जब आए तभी देंगे, जब आए तभी देंगे, आते ही साथ नंबर लगना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करना। जब आए तभी देंगे, जो लाए वही देंगे। हाँ, ले रहे नहीं ले रहे हमें से कोई, हमने इतनी भावना से बनाया, हमने इतनी भावना से बनाया, इसमें क्या, इसमें ये अभक्ष है क्या? अब ले और कह रहे अभक्ष है क्या है? इतनी अच्छी चीज बनाई तो जो लाए वही देंगे, जब आए तभी देंगे, जो लाए वही देंगे, और जितना लाए पूरा देंगे। हम तो बर्तन यहीं धो करके जाएंगे वापस, हाँ, घर पर बर्तन धोने का काम नहीं। अब बोलो, अब 3 सूत्री कार्यक्रम लेके कोई आए तो कार्यकर्ता क्या करे और महाराज क्या करे? 3 सूत्री फिक्स। पहला सूत्र, जब आए तभी। भैया थोड़ा रुक जाओ, अभी जो सामान चल रहा वो चला दो तुम, या तुम्हें अपना सामान चलाना तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, क्रम से चलेगा। नहीं, जब आए तभी देंगे, जो लाए। हालांकि उसका भाव ठीक है कि हमारा जो है वो दें, लेकिन मान लो नहीं लेना है, या उस चीज का त्याग है, या वो उनको अनुकूल नहीं बैठती, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप दूसरा दे दो। चौके वाले कहते तो हैं भैया आप यहीं का दे लो, वो तो पारिवारिक चौका हो जाता है, सब लोग एक दूसरे को समझते हैं। अपरिचित अवस्था में अपन को सोचना पड़ता है, ये तो परिचित हम बुलाते ही हैं, हमारे यहाँ आना, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, चलता है। तो ये जब आए तभी देंगे, जो लाए वही देंगे, और जितना लाए। अब बताओ महाराज जी को क्या सोचना पड़ेगा? अब लेटर बॉक्स होता है ना, वो जो डाक डालने वाला लेटर बॉक्स, डब्बा बॉक्स खड़ा रहता है ना, पुराने समय अब है कि नहीं पता नहीं, अब तो बंदे ही से हो गए, वो लाल रंग के लगे रहते थे ना। हाँ, अब उसकी स्थिति क्या होती? अब उसकी स्थिति, कोई पोस्ट कार्ड लाया, उसने डाला, किया, चला गया। फिर कोई लिफाफा लाया, उसने किया, वो फिर कोई और लाया, मतलब जो जितने तरह के लाए, डाले और चले गए। तो भैया वो लेटर बॉक्स में तो सब तरह की डाक चल सकती है, महाराज जी लेटर बॉक्स थोड़ी है। यहां तो देख करके सोच करके लेना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हम तो आए, डाला खटखट, डाला खटखट, डाला खटखट, अब वो अंदर गया कि नहीं गया उससे भी मतलब नहीं। नहीं, चर्या में भावना होते हुए भी सभी बातों का विचार करना पड़ता है। हाँ, सभी बातें देखना पड़ती हैं। तो इस तरह से 3 सूत्री कार्यक्रम लेकर के यदि कोई चले, जब हम छोटे थे तो देखते थे, शादी ब्याह हो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, और अब गांव का तो आनंद ही आनंद रहता है। समाचार मिला वो आ गए तो कलश ले लेकर के ये खड़े हो गए, बच्चों को, हाँ जाओ जाओ चले जाओ, बच्चे बालक बालिकाएं जो होते जल्दी कलश ले गए, मामा आए, फूफा आए, ये आए, वो आए, इनके आए, उनके आए, खड़े हो गए। कुछ भी अपने गाने लगते, कभी महिलाएं आ जाती, फिर वो अपने कुछ भी डालेंगे, ये करेंगे, ये करें। उसमें क्या होता है ये देखते, कोई कोई मेहमान शाम की बस में लास्ट में आएगा। अब आया तो मेहमान बिल्कुल लास्ट की बस में, बिल्कुल आखिरी में आया, और कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, और लौटने में क्या क्या कहता है, हमको सबसे पहली बस से वापस भेजाना। आया बाद में और पहले वापस जा रहा। तो ऐसे भी कई श्रावक होते हैं, आएंगे देरी से लेकिन जल्दी दे के जाना, जल्दी दे के जाना। हाँ, हमको टाइम नहीं और भी जाना ना, तो नहीं, शांति के साथ। अच्छा, बरसात का दिन है,
आवागमन में सावधानी रखना, कीचड़ भी होती है, कभी कभी अशुद्धि है, तो ध्यान रख करके आओगे जाओगे तो ही शुद्धि होगी। नहीं नहीं जल्दी चलो जल्दी चलो। कई लोग ऊपर ऊपर देखते हैं, नीचे घास है, कचरा है, क्या पड़ा है, इसका ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 14वें नंबर का सूत्र, आठों कर्मों के बंद क्यों होते हैं वो तो बता दिया। अब इनकी स्थितियां बता रहे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी तथा अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति, ये सब कर्म बनते हैं। तो उत्कृष्ट स्थिति का बंध कितना होता है? आदितस्तृणा मंतरायस च त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति आदितस तिसृणा मंत्रायस च त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। परा यानी उत्कृष्ट स्थिति क्या है? देखो, आदि की 3 प्रकृतियां, आदितः तिसृणाम, आदि की 3 प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, 8 कर्मों के क्रम में आदि के 3, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। आदि माने क्रम से, प्रारंभ से, आदि से, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय तथा अंतराय, अंतराय से च, अंतराय, इन 4 की, इन चारों कर्मों की, समझ में आ रहा ना, इन चारों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, मतलब ये कर्म बंधा है तो कितने समय तक बंधा रह सकता है। हाँ, अब बीच में कोई अपने पुरुषार्थ से उसको क्षय कर दे, उदीर्ण करा के, तो बात अलग है, लेकिन कितने समय तक की स्थिति को लेकर के, स्थिति यानी उसकी अवस्था काल, म्याद, कितने समय तक वो रह सकता है। तो उत्कृष्ट अवस्था में कितना? 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। इन चारों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, चौमासे में काम नहीं बनेगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब कोड़ा कोड़ी क्या है? करोड़ में करोड़ का गुणा करें, जो गुणनफल आए वो कोड़ा कोड़ी हो गया। और सागर क्या है? सागरोपम क्या है? सागर की बात पहले कभी सुनी नहीं सुनी? चलो सुन लो, आज सारांश में बताते। 2000 कोस, 2000 कोस यानी 4000 मील अर्थात 6000 किलोमीटर। और हमारे यहाँ एक एक प्रदेश में कितने कितने जिले हैं, और इतने सारे प्रदेशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान, लेकिन यह भी 6000 किलोमीटर का नहीं है। ऐसा लें, अब पूरा का पूरा यदि निकाल लें तो कितना होगा पता नहीं, लेकिन लंबाई चौड़ाई में तो 6000 किलोमीटर नहीं आता है, 3-3500 किलोमीटर आता है। अब 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा लो, इस गड्ढे को भरना है। कैसे भरना है? बालों के टुकड़ों से भरना है, बालों के टुकड़ों से। अब बालों को देखो तो मोटे बाल छोड़ो, मोटे से पतले 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 बाल पर आओ। तो अब जो कर्म भूमि है, 15 कर्म भूमियां, जहां पर मुनि महाराज होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, सलाह का पुरुष होते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है, उन कर्म भूमियों के जीवों के बालों में मोटापन रहता है। तो कहां जाओ? भोग भूमि में चले जाओ। कहां जाओ? कर्म भूमि छोड़ दो, कर्म भूमि छोड़ करके भोग भूमि में चले जाओ। अब भोग भूमि में जघन्य से काम नहीं बनेगा, मध्यम में भी नहीं बनेगा, उत्तम भोग भूमि में जाओ। उत्तम भोग भूमि में भी जो उम्र प्राप्त
मनुष्य और त्रियंच हैं, उनसे काम नहीं बनेगा। वहां तो 3 पल्ले के भी हैं मनुष्य, 3 पल्ले के त्रियंच भी हैं, काम नहीं बनेगा। फिर किससे काम बनेगा? पल्ले वल्ले की बात मत करो। पल्ले किसे कहते हैं? कोटि पूर्व आयु से बड़ा जो होता है वो पल्ले कहलाता। असंख्यात वर्ष आ जाते हैं। और इसमें किसको लेना? मनुष्य को नहीं लेना, त्रियंच को लेना। त्रियंचों में भी सभी को नहीं, मेंढा होता ना, भेड़ मेंढा, उसको लेना। उसमें भी जो बाल होते ना उसके बहुत नरम महीन बारीक होते हैं, उसमें भी लंबी उम्र की भेड़ को नहीं लेना। 1 सप्ताह के अंदर अंदर जिसका जन्म हुआ उसको लेना। 1 सप्ताह की हो, अंदर अंदर जन्म हुआ, उसको लेना। उसके एक बाल को निकालो और उसके इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि तुम्हारी कैंची से और तुम्हारे ज्ञान से दूसरा टुकड़ा ना हो। उस टुकड़े को उस गड्ढे में डालो और ऐसे ऐसे टुकड़े डाल करके उस गड्ढे को पूरा भरो, पैक करो, बिल्कुल ठोस भर दो पूरा। अब फिर भरने का क्रम पूरा होने के बाद एक टुकड़ा निकालो और 100 वर्ष कुछ करना नहीं। फिर 100 वर्ष के बाद दूसरा टुकड़ा निकालो, तीसरा टुकड़ा निकालो। जितने समय में वो गड्ढा पूरा का पूरा खाली हो जाए, जितने समय में 100 साल का अंतराल है एक एक टुकड़े को निकालने में, जितने समय में वो गड्ढा पूरा खाली हो जाए उसको एक उद्धार पल्ल कहते हैं। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल्ल होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है, एक सागर। अब 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 और कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध कौन करता है? संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है, बाकी नहीं कर पाएगा। पंचेंद्री हो, संगीपने को प्राप्त हो और पर्याप्तक अवस्था को प्राप्त हो तो वह जीव अपने परिणामों से इतनी स्थिति वाले इन कर्मों का बंध कर सकता है। अब मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। सप्ततिर मोहिनी यस्य, सप्ततिर मोहिनी यस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अभी ऊपर 30 की बात चली, अब 70 कोड़ा कोड़ी। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा स्थिति यदि बनती है तो मोहिनी कर्म की ही है, इससे ज्यादा किसी कर्म की स्थिति नहीं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो भी मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी की नहीं, दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व की बन सकती है, उस योग्य जिसके परिणाम होंगे। इस कार्यक्रम